अब ये एक फैक्ट है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज अगर ना होती तो टोनी आयरन मैन आर्मर्स कभी नहीं बना पाता और ना ही उसके नाम के आगे बिलियनर टैग लगता। टोनी की बात तो हम करते रहते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो अब शुरू करते हैं। स्टार्क इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत हुई हॉवर्ड स्टार्क से, जो टोनी स्टार्क के पिता है। जब हॉवर्ड स्टार्क छोटा था तब वो काफ़ी गरीब घराने से बिलोंग करता था, लेकिन टाइम के साथ हॉवर्ड को पता चला कि पैसों की कमी की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी पावरफुल इंसान या सोसाइटी उन्हें हमेशा अपने पैरों के नीचे रखने की कोशिश करेंगी। इसलिए हॉवर्ड स्टार्क ने खुद को पावरफुल बनाने का सोच लिया। 1939 में हॉवर्ड स्टार्क ने स्टार्क इंडस्ट्रीज शुरू की। बेसिकली एक वेपन बनाने वाली कंपनी थी। स्टार्क इंडस्ट्रीज के वेपन देखकर शील्ड ने हॉवर्ड के साथ हाथ मिला लिया, जिसके बाद हॉवर्ड स्टार्क और फेमस हो गया। जैसे जैसे स्टार्क इंडस्ट्रीज बड़े होने लगी, यूएस गवर्नमेंट ने स्टार्क इंडस्ट्रीज से वेपन खरीदना शुरू कर दिए। 1950s तक हॉवर्ड स्टार्क लोगों के लिए एक पब्लिक आइकॉन बन चुका था और स्टार्क इंडस्ट्रीज वर्ल्ड की नंबर 1 वेपन कॉन्ट्रैक्टर कंपनी बन गई, जिसकी वजह से हॉवर्ड ने काफ़ी यूनिक प्रोजेक्ट पर काम किया, जैसे वर्ल्ड का फर्स्ट एटम बॉम्ब बनाना, टेसरेक्ट पर रिसर्च करना और सुपर सोल्जर सेरम बनाना। हॉवर्ड स्टार्क ने स्टार्क इंडस्ट्रीज में पिम पार्टिकल को भी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हॉवर्ड अपने रिसर्च की मदद से एक प्योर एनर्जी सोर्स बनाना चाहता था। इस प्रोजेक्ट का नाम था आर्क रिएक्टर। स्टार्क ने अपने पार्टनर एंटोन वैंगो के साथ मिलकर आर्क रिएक्टर पर काम करना शुरू किया, लेकिन तब की टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, इसलिए हॉवर्ड का आर्क रिएक्टर ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बन गया। लेकिन अब आर्क रिएक्टर की वजह से स्टार्क इंडस्ट्रीज प्योर सोर्स ऑफ एनर्जी पर काम करने लगी। लेकिन हॉवर्ड स्टार्क के बिजनेस पार्टनर एंटोन वैंको ने अपने लालच के चलते आर्क रिएक्टर की रिसर्च को कंपटीशन को बेचने की कोशिश की और जब हॉवर्ड को यह बात पता चली तब उसने एंटोन को स्टार्क इंडस्ट्रीज से बाहर निकाल दिया। 1991 तक हॉवर्ड ने स्टार्क इंडस्ट्रीज को संभाला, लेकिन हाइड्रा ने विंटर सोल्जर की मदद से हॉवर्ड की जान ले ली, जिसके बाद ओबेडाया स्टेन ने स्टार्क इंडस्ट्रीज का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। स्टार्क इंडस्ट्रीज अभी भी वेपन बना रही थी, लेकिन ओबेडाया स्टेन ने स्टार्क इंडस्ट्रीज के सेक्टर 16 में ओमनियम बनाना शुरू किया। ये एक टाइप का स्टील अलॉय होता है और सेम अलॉय से स्टेन ने अपना आयरनमॉन्गर सूट बनाया था। इस टाइम स्टार्क इंडस्ट्रीज यूएस एयरफोर्स और वर्ल्ड की डिफरेंट आर्मी को वेपन बेचा करती थी, लेकिन ओबेडाया ने 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन को अपने हथियार बेचना शुरू कर दिए, जिसके बाद स्टार्क इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू ट्रिपल हो गया। लेकिन देखते देखते टोनी स्टार्क 21 साल का हो गया और उसने स्टार्क इंडस्ट्री को अपने हाथ में ले लिया, जिसके बाद ओबेडाया स्टेन को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को वेपन बेचने में, इसलिए ओबेडाया ने स्टार्क को मारने की सुपारी दी, लेकिन ओबेडाया फेल हो गया। टोनी ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि स्टार्क इंडस्ट्रीज अब वेपन नहीं बनाएगी, जिसकी वजह से स्टेन और ज़्यादा चिढ़ गया और बाद में ये दोनों अपने आर्मर्स पहनकर एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं। स्टार्क इंडस्ट्रीज के फॉर्च्यून को यूज़ करके टोनी स्टार्क ने अपने आर्मर्स बनाए, लेकिन टोनी अपने आर्मर्स में इतना ज़्यादा उलझ गया कि वो कंपनी पर ध्यान नहीं दे रहा था और जब स्टार्क इंडस्ट्रीज लॉस में जा रही थी तब टोनी ने पेपर पॉट्स को स्टार्क इंडस्ट्रीज का सीईओ बना दिया। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और इनका ओहदा टेक्निकली कंपनी में सबसे ऊपर होता है। स्टार्क इंडस्ट्रीज ने बाद में न्यूयॉर्क शहर में अपना एक टावर खड़ा कर दिया जो आर्क रिएक्टर पर काम करता था। टाइम के साथ इस इंडस्ट्रीज़ ने काफ़ी ज़्यादा पब्लिक डोनेशन दी है, लेकिन साथ में उनके वेपन की वजह से काफ़ी लोगों के पेरेंट्स मारे गए। शील्ड के हेली कैरियर को भी स्टार्क इंडस्ट्रीज़ ने मॉडिफाई किया था। फैल्कॉन का सूट, कैप्टन की शील्ड, टोनी स्टार्क के बनाए सारे आर्मर्स, नैनो गॉन्टलेट, वंडा का मशीन वाला हबी, क्वांटम वाला सूट और टाइम मशीन, ये सब स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के बदौलत बना है। थॉर का मैजिक बेल्ट जो थॉर की पावर को डबल कर देता है, वो भी कहीं पर स्टार्क इंडस्ट्रीज़ में पड़ा हुआ है। और स्टार्क इंडस्ट्री ही थी जो सारे एवेंजर्स को फंड करती थी, मतलब जितना भी खर्चा एवेंजर्स करते थे उन सबका बिल स्टार्क इंडस्ट्री पर फटता था। आज के डेट में ये इंडस्ट्री को पेपर पॉट संभालती है और फ्यूचर में ये कंपनी जाएंगी मॉर्गन स्टार्क के हाथों में। और अब भले ही आयरन मैन एमसीयू में ना हो, लेकिन स्टार्क इंडस्ट्रीज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और फ्यूचर में हमें स्टार्क इंडस्ट्रीज देखने मिलती रहेगी, क्योंकि आयरन हार्ट और आर्मर वॉर्स जैसे शो आयरन मैन से रिलेटेड है। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर आपको एक दिन के लिए स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक बना दिया जाए तो आप क्या करोगे। और आज के लिए इतना ही, लेकिन अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।